हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 29 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में ब्रह्मपुरा रेलवे स्टेशन को 300 करोड़ से अपग्रेड करने की घोषणा हुई है? विच स्टेट ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन विल बी अपग्रेड विद द 300 करोड़? तो वह ओडिशा राज्य में स्थित है ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन। सेकंड क्वेश्चन था, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? India's first private orbital rocket Vikram-1 is developed by the which company? तो Skyroot Aerospace द्वारा किया गया है दोस्तों डेवलप। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट इज सेटअप इन द विच स्टेट? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भीषण हीटवेव के बाद बारिश की संभावना जताई गई है? तो which city is expected to receive the rainfall after severe water heat wave? तो दोस्तों यह चंडीगढ़ में किया गया है। क्वेश्चन है, भारत न्यूजीलैंड के बीच कौन सा समझौता प्रस्तावित है? Which agreement is proposed between the India and the New Zealand? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस एयरलाइन को पुनर्जीवित करने के लिए 460 करोड़ की सहायता दी है? तो which airline received 460 करोड़ सपोर्ट इन द इंडियन गवर्नमेंट? वह किया अलायंस एयर किया दोस्तों, सपोर्ट करने की घोषणा की गई है भारत सरकार ने 60 करोड़। क्वेश्चन है, आर्टिकल 142 किससे संबंधित है? आर्टिकल 142 इज रिलेटेड टू व्हाट? तो सुप्रीम कोर्ट की पावर को दर्शाता है आर्टिकल 142। क्वेश्चन है, 2026 में चल रहा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट किस घटना से शुरू हुआ है? 2026 मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिगेन विद द विच इवेंट? तो यूएस एंड इजराइल एयर स्ट्राइक ईरान से संबंधित। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत में ऑनलाइन ब्लॉकिंग ऑर्डर कितने तक पहुंच गए हैं? ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर इन इंडिया रीच द अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी? तो 24,000 तक पहुंच गए। 10th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का 28 अप्रैल 2026 को किस राज्य का दौरा निर्धारित है? तो पीएम विजिट ऑन द 27 और 28 अप्रैल 2026 इन शेड्यूल फ्रॉम द विच स्टेट? वह सिक्किम का दौरा है। करंट अफेयर शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर के पार पहुंच गया? रिसेंटली इंडिया फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस द विच मार्क? ऑप्शन ए है 650 बिलियन, ऑप्शन 680 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 703 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है 750 बिलियन डॉलर। तो आरबीआई के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 703 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। क्वेश्चन है, पुष्पकर्मा क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो व्हाट इज द पुष्पकर्मा नई मछली प्रजाति? ऑप्शन बी है बैक्टीरिया की नई प्रजाति, ऑप्शन सी है औषधीय पौधा और ऑप्शन डी है कीट। दोस्तों राजस्थान के पुष्कर झील में खोजी गई नई बैक्टीरिया प्रजाति है। आईएनएस कल्प का निर्माण किस शिपयार्ड में किया गया? आईएनएस कल्पानी वाज बिल्ड बाय द विच शिपयार्ड? ऑप्शन ए है माझागांव डॉक, ऑप्शन बी है कोचिन शिपयार्ड, ऑप्शन सी है शिप्स और ऑप्शन डी है हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो दोस्तों यह गार्डन रीफ शिप बिल्डर्स, यह नेवी का फास्ट अटैक क्राफ्ट है। मेनाशी समुदाय किन राज्यों में पाया जाता है? मेनी मेनाशाई कम्युनिटी इज फाउंड इन द विच स्टेट? ऑप्शन ए है यूपी एंड एमपी, ऑप्शन बी है बिहार एंड झारखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान एंड गुजरात और ऑप्शन डी है मिजोरम एंड मणिपुर। तो दोस्तों यह समुदाय यहूदी मूल का माना जाता है, जो मिजोरम और मणिपुर में पाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस कारण से भारत की मुद्रा पर दबाव बढ़ा है? तो व्हाई इज इंडियन रुपीज अंडर प्रेशर रिसेंटली? ऑप्शन ए कृषि संकट, ऑप्शन बी उच्च तेल कीमतों, ऑप्शन सी है बैंकिंग संकट, निर्यात वृद्धि। तो दोस्तों उच्च तेल कीमत के कारण है, तेल की कीमतों में भारी वृद्धि होने के कारण इन्फ्लेशन और भाव बढ़ा है। सिक्स क्वेश्चन में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो फॉसिल फ्यूल फेस आउट समिट है दोस्तों, ये कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द फॉसिल फ्यूल फेस आउट समिट? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी कोलंबिया और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो दोस्तों यह कोलंबिया में आयोजित किया गया। 50 से देशों फ्यूल खत्म करने पर चर्चा की है। भारत में 2026 में कौन सी बड़ी जनगणना शुरू हुई है? तो विच मेजर सेंसस स्टार्ट इन इंडिया इन 2026? ऑप्शन ए है कृषि जनगणना, ऑप्शन बी पॉपुलेशन सेंसस, ऑप्शन सी इकोनॉमिक सेंसस और ऑप्शन डी है डिजिटल सेंसस। तो दोस्तों ये पॉपुलेशन सेंसस शुरू हुई है, यह दुनिया का सबसे बड़ी डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज में से एक है। एक क्वेश्चन में
क्यों चर्चा में रहा है? Why was the Strait of Hormuz in news? ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी समुद्री युद्ध तनाव, ऑप्शन सी नई खोज के लिए और ऑप्शन डी खेल आयोजन के लिए। दोस्तों समुद्री युद्ध तनाव के चर्चा में रहा है। स्ट्रेट ऑफ से जुड़े तनाव के कारण जहाजों पर खतरा बढ़ा हुआ। दोस्तों यह ईरान, यूएसए और इजराइल वार के कारण समुद्री तनाव यहाँ फैला हुआ है। 9 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वैश्विक सम्मेलन किया है? तो विच ग्लोबल कॉन्फ्रेंस डिड द इंडिया पोस्टपोन रिसेंटली? ऑप्शन ए क्लाइमेट समिट, ऑप्शन बी स्टील कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी है G20 समिट और ऑप्शन डी है एआई समिट। तो दोस्तों यह स्टील कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन किया है, मिडल ईस्ट क्राइसिस के कारण इसे टाला गया है। 10th क्वेश्चन, आईएनएस कालपेनी का मुख्य कार्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द आईएनएस कालपेनी? ऑप्शन ए न्यूक्लियर टेस्टिंग, ऑप्शन बी है कोस्टल सर्विलेंस, ऑप्शन सी है स्पेस रिसर्च और ऑप्शन डी है कार्गो ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों कोस्टल सर्विलेंस के इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन में होता है। तो आईएनएस कालपेनी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।